ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम उस प्रभु के चरणों में बैठते हैं जो सभी देवताओं में सर्वप्रथम है, जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, जो बुद्धि के दाता है, जो मंगल के करता है। भगवान गणेश, जिनका स्मरण मात्र ही सभी बाधाओं को हर लेता है। गणेश जी का नाम लेते ही मन में एक मधुर छवि उभरती है। गजमुख, लंबोदर, मोदक प्रिय, मूषक की सवारी करने वाले, ये वही प्रभु हैं जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। चाहे विवाह हो या यज्ञ, चाहे नया घर हो या नया व्यापार, सबसे पहले गणपति की वंदना होती है। क्यों है गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य? इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। गणेश और कार्तिकेय दोनों उपस्थित हुए। शिव जी ने कहा, तुम दोनों में जो पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर उड़ चले, तीनों लोकों की यात्रा पर। परंतु गणेश जी खड़े रह गए। फिर धीरे से अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा की। एक बार, 2 बार, 3 बार। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजय घोषित हो चुके हैं। वे आश्चर्य से बोले, भैया, आपने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा ही नहीं की। गणेश जी मुस्कुराए, बोले, प्रिय भाई, मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा ही सारे जगत की परिक्रमा है। इस बुद्धि से प्रसन्न होकर शिव जी ने गणेश को सर्वप्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से हर शुभ कार्य गणेश वंदना से प्रारंभ होता है। आज हम उनके सबसे प्रसिद्ध मंत्र की महिमा समझेंगे। वह मंत्र जो हर हिंदू के कंठ में बसा है, वक्रतुंड महाकाय। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह गणेश जी के संपूर्ण स्वरूप का चित्रण है, उनकी महिमा का गान है। जब भी कोई पूजा होती है, यज्ञ होता है, तो सबसे पहले यही मंत्र उच्चारित होता है। यह मंत्र गणेश जी के आवाहन का है, उन्हें आमंत्रित करने का है, उनसे आशीर्वाद मांगने का है। अब सुनिए इस पावन मंत्र को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कितना मधुर है यह उच्चारण, कितना गहरा है इसका अर्थ। आइए समझते हैं शब्द दर शब्द। वक्रतुंड, यहाँ वक्र का अर्थ है टेढ़ी, तुंड का अर्थ है सूंड। गणेश जी की टेढ़ी सूंड, परंतु यह टेढ़ाई कोई दोष नहीं है, यह तो विशेषता है। जीवन का मार्ग भी तो सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं, चुनौतियां आती हैं। गणेश जी की टेढ़ी सूंड हमें सिखाती है कि जीवन की टेढ़ी राहों में भी धैर्य रखना चाहिए। यह सूंड अत्यंत शक्तिशाली है, इससे गणेश जी बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकते हैं, छोटी से छोटी वस्तु को भी उठा सकते हैं। यही तो जीवन की आवश्यकता है। कभी बड़े काम करने पड़ते हैं, कभी छोटे मोटे काम। गणेश जी की सूंड हमें लचीलापन सिखाती है। महाकाय, महान काया वाले। गणेश जी का शरीर विशाल है। यह विशालता केवल आकार की नहीं है, यह तो उनकी महानता की प्रतीक है। बड़ा दिल, बड़ी सोच, बड़ा हृदय। गणेश जी का पेट भी बड़ा है। लंबोदर कहते हैं उन्हें। यह बड़ा पेट क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वे सारे संसार के दुख दर्द को अपने भीतर समा लेते हैं, भक्तों की सभी समस्याओं को अपने में पचा लेते हैं। कभी कभी लोग बड़े पेट को बुरा मानते हैं, परंतु गणेश जी का बड़ा पेट तो आशीर्वाद है। यह संतुष्टि का प्रतीक है, तृप्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति संतुष्ट है
वही सच्चा सुखी है। सूर्यकोटि समप्रभ, करोड़ सूर्यों के समान तेज वाले। कल्पना कीजिए, एक सूर्य की रोशनी से सारा संसार जगमगा उठता है और गणेश जी में करोड़ सूर्यों का तेज है। यह तेज केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, गणेश जी का स्मरण करते ही प्रकाश हो जाता है। मन के अंधकार में भी उजाला हो जाता है, समस्याओं के अंधेरे में भी रास्ता दिखाई देने लगता है। यह तेज इतना शक्तिशाली है कि सभी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं, बुरी आत्माएं पास नहीं आती, अशुभ शक्तियों का नाश हो जाता है। जहां गणेश जी का वास होता है, वहां केवल शुभता ही शुभता होती है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे देव मुझे निर्विघ्न कर दे। यहाँ भक्त गणेश जी से प्रार्थना कर रहा है। विघ्न का अर्थ है बाधा, रुकावट, समस्या। निर्विघ्न का अर्थ है बाधा रहित। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे सभी प्रकार की बाधाओं को हटा देते हैं। यह बाधाएं बाहरी भी हो सकती हैं, भीतरी भी। बाहरी बाधाएं हैं पैसों की तंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक कला, व्यापार में हानि। भीतरी बाधाएं हैं मन की चंचलता, बुद्धि में भ्रम, अहंकार की मूर्खता, क्रोध की आग, लोभ की प्यास। गणेश जी इन सभी को हर लेते हैं। परंतु एक बात समझने योग्य है, गणेश जी बाधाओं को हटाते हैं, परंतु आलस्य को नहीं। वे उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं, जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कामों में सदा। यह प्रार्थना है कि हे गणेश जी, केवल एक बार नहीं बल्कि सदा के लिए हमें आशीर्वाद दें। जीवन के हर क्षेत्र में, हर काम में, हर समय। यहाँ सर्वकार्य का अर्थ है सभी काम, छोटे बड़े सभी काम, व्यक्तिगत हो या सामाजिक, भौतिक हो या आध्यात्मिक, गृहस्थ के काम हो या सन्यासी के काम। सभी में गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए। सर्वदा का अर्थ है हमेशा, केवल मुश्किल के समय नहीं, खुशी के समय भी, सफलता के समय भी, असफलता के समय भी। हर पल गणेश जी का साथ चाहिए। अब देखिए गणेश जी के स्वरूप की महिमा। उनका सिर हाथी का है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, स्मरण शक्ति का प्रतीक है। हाथी कभी भूलता नहीं, उसकी याददाश्त अद्भुत होती है। गणेश जी भी अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। हाथी का सिर बड़ा होता है, बड़ा दिमाग, विशाल सोच। गणेश जी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, वे बड़ी सोच रखते हैं। अपने भक्तों को भी बड़ी सोच सिखाते हैं। उनके कान बड़े हैं। बड़े कान का अर्थ है अच्छा श्रोता। गणेश जी अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, कितनी भी निराली हो। वे धैर्य से सुनते हैं, फिर समाधान देते हैं। उनकी आंखें छोटी हैं। छोटी आंख का अर्थ है एकाग्रता। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं। गणेश जी हमें एकाग्रता सिखाते हैं, मन को भटकने नहीं देते। उनका एक दांत टूटा हुआ है। यह महाभारत लिखवाते समय टूटा था। व्यास जी महाभारत बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर कलम बनाया। यह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का प्रतीक है। उनकी सवारी चूहा है।
छोटा सा चूहा। बड़े गणेश जी की सवारी। यह अहंकार पर विजय का प्रतीक है। चूहा अहंकार का प्रतीक है, छुप छुप कर नुकसान करता है। गणेश जी उस पर सवार हैं, मतलब अहंकार को काबू में रखते हैं। चूहा यह भी दर्शाता है कि छोटे से छोटी वस्तु में भी परमात्मा का वास है। गणेश जी छोटे को भी सम्मान देते हैं, किसी को तुच्छ नहीं मानते। इस मंत्र का जाप कब करना चाहिए? हर शुभ काम के पहले, सुबह उठकर, रात को सोते समय, पूजा के आरंभ में, नया काम शुरू करते समय, यात्रा पर जाते समय, परीक्षा से पहले। कैसे करना चाहिए जाप? श्रद्धा से, भक्ति से, मन को एकाग्र करके, गणेश जी के स्वरूप को मन में बसाकर, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए। कितनी बार करना चाहिए? जितनी बार चाहे। एक बार भी पर्याप्त है अगर श्रद्धा से कहा जाए। 108 बार का विशेष महत्व है। माला फेरते हुए जाप करना और भी अच्छा होता है। इस मंत्र के अनगिनत लाभ हैं। बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता आती है, निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है, पढ़ाई में सफलता मिलती है, विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, मन की शांति मिलती है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार भागते हैं, सकारात्मकता आती है, जीवन में नई शुरुआत होती है। यह मंत्र केवल कामना पूर्ति के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। गणेश जी ज्ञान के देवता है। वे हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। समस्याओं का समाधान अपने आप मिलता है, रास्ते खुलते जाते हैं, नए अवसर मिलते हैं। प्रभु गणेश की यह विशेषता है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी श्रद्धा, बस इतना काफी है। वे अपने भक्तों के बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, माता पिता की तरह प्रेम करते हैं, गुरु की तरह मार्गदर्शन करते हैं, मित्र की तरह साथ निभाते हैं। आज के युग में यह मंत्र और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज की जिंदगी में अनेक चुनौतियां हैं, तनाव है, चिंता है, भ्रम है। ऐसे में गणेश जी का सहारा बहुत काम आता है। वे आधुनिक युग के देवता है। नई तकनीक हो या पुराना ज्ञान, नया व्यापार हो या पारंपरिक काम, हर जगह उनकी कृपा चाहिए। हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद जरूरी है। तो आइए इस पावन मंत्र को अपने जीवन में उतारिए। रोज इसका जाप कीजिए। गणेश जी को अपना मित्र बनाइए, अपना मार्गदर्शक बनाइए, अपना रक्षक बनाइए। भगवान गणेश आपके जीवन से हर बाधा हटा दें, आपको बुद्धि दें, समृद्धि दें, नई शुरुआत का आशीर्वाद दें। आपका हर कदम मंगलमय हो, हर काम सफल हो, हर दिन खुशियों से भरा हो।